एटमॉस्फेयर खराब हुआ है, उत्तर प्रदेश की जो बर्बादी हुई है वो तो गैर भाजपा गैर कांग्रेसी सरकारों में हुई है। जब से समाजवादी पार्टी बसपा की सरकारें आनी शुरू हुई, रीजनल पार्टी ने उत्तर प्रदेश के ऊपर कब्जा किया तो उत्तर प्रदेश बर्बाद होता चला गया। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। रीजनल पार्टी को, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे उसमें बहुजन समाज पार्टी, चाहे उसमें कोई भी पार्टी, गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मायावती जी को साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी से क्यों डरेंगे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी से तो हम प्यार करते हैं, हम तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से डर थोड़ी लगता। देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों की, देश के प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है विपक्ष को। हाँ, ये बात जरूर है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है, इन्होंने इतना ज्यादा बवाल किया है, भ्रष्टाचार, घोटाले, करोड़ों रुपए, हजारों हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, तो ये जरूर डरते होंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं डरती। कांग्रेस का सपा पार्टी की कि सपा पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में शासन रहा, अखिलेश के शासनकाल में भी बहुत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा था, अपहरण उद्योग सबसे ज्यादा चला था। बात करें इस समय अगर उत्तर प्रदेश में भी, तो योगी सरकार की जो कार्यशैली किस प्रकार है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पिछले 30-32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो बंटाधार हुआ है, उत्तर प्रदेश का जो एटमॉस्फेयर खराब हुआ है, उत्तर प्रदेश की जो बर्बादी हुई है वो तो गैर कांग्रेसी सरकारों में हुई है। जब से समाजवादी पार्टी बसपा की सरकारें आनी शुरू हुई, रीजनल पार्टी ने उत्तर प्रदेश के ऊपर कब्जा किया तो उत्तर प्रदेश बर्बाद होता चला गया। आज वो उत्तर प्रदेश जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, वो उत्तर प्रदेश जहाँ भगवान राम का अवतार हुआ, वो उत्तर प्रदेश जहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, वो उत्तर प्रदेश जहाँ भगवान का अंतिम अवतार, भगवान श्री विष्णु का अंतिम अवतार, श्री कल्कि अवतार संभल में होगा, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो जहाँ बुद्ध भी का सारा कुछ उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश में, गंगा जमुना सब, तो ये इतना सुंदर प्रदेश है, इसका बेड़ा गर्क किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार। तो इसको कहा गया साहब ये अपहरण उद्योग चल रहा है। जातिवाद की शुरुआत कब से हुई? तो प्रश्न ये पैदा होता है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। रीजनल पार्टी को, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे उसमें बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे। कांग्रेस पार्टी ये जरूर चाहती है कि हम सब साथ मिलकर लड़ें ताकि भाजपा की गवर्नमेंट को हटाया जा सके। लेकिन भाजपा को हटाना सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। जितनी कांग्रेस की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी रीजनल पार्टीज की भी है। ये रीजनल पार्टीज को समझना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा, रीजनल पार्टीज को और समाजवादी पार्टीज को खास तौर से ये समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या कांग्रेस से। वो कांग्रेस को हटाना चाहते हैं परमानेंटली या बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अगर वो बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी को सम्मन मिल रही है शराब घोटाले को लेकर, उसको लेकर क्या? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर शक करना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक जमीन से जुड़े और जमीन से उठे नेता हैं। जहां तक सवाल है ईडी का, सीबीआई का, तो कुछ ज्यादा हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना। विपक्षी जितनी पार्टियां हैं सब प्रधानमंत्री जी, मतलब वर्तमान सरकार जो भारत सरकार है उसको ऊपर निशाना साधती कि सरकारी एजेंसियां तो उनकी पिट्ठू हो गई है, उनके कहने पर ही कार्य है। देखिए, एजेंसियों की मजबूरियां हैं, कुछ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही एजेंसियां बेवफा नहीं होती। तो सवाल इस बात का है। लेकिन ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियां, इनकम टैक्स, इनके दुरुपयोग के आरोप हमेशा से लगे। मगर ये जो दौर है इसमें कुछ ज्यादा हो रहा है। तो मैं भारत की सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो परसेप्शन बिल्डअप हो गया देश में कि जो विपक्ष में है वहां ईडी पहुंचेगी, जो विपक्ष में है वहां सीबीआई पहुंचेगी, और जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा वहां कोई नहीं पहुंचेगा, तो इसको हटाना चाहिए।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मायावती के कार्यकाल में जो घोटाले हुए तो उसको लेकर बीजेपी बचा रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मायावती जी को बीजेपी बचा रही है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मायावती जी को साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। तो इंडिया गठबंधन अगर इंडिया गठबंधन का लक्ष्य बीजेपी को हटाना है, तो फिर उत्तर प्रदेश में मायावती जी का समर्थन लेना चाहिए, और बिना मायावती जी के साथ आए बीजेपी को हराना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राहुल जी फिर दोबारा से यात्रा शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब की, तो ऐसी यात्रा पहले कभी विनोबा भावे जी और महात्मा गांधी जी ने की थी, या कोई देश का एक आध कोई पॉलिटिशियन होगा जिसने इतनी बड़ी यात्रा की। अब वो दोबारा से भारत न्याय यात्रा कर, तो मुझे लगता है कि इससे राहुल गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो और निखर के सामने आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।